ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग एट 10 और जैसा कि हमने इस बुलेटिन की सबसे पहली खबर आपको बताई थी कि जम्मू कश्मीर की सुरक्षा पर समीक्षा बैठक होनी है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। नॉर्थ ब्लॉक नई दिल्ली में बैठक होनी है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी शैलेंद्र। शैलेंद्र, क्या ये बैठक जो है उसकी शुरुआत अब हो चुकी है या होने वाली है? और वही जानना चाहूंगा अपने दर्शकों के लिए कि बैठक का कितनी अहम है ये बैठक जम्मू कश्मीर के हवाले से। बिल्कुल विशाल, आपको बता दें कि ये बैठक आज दोपहर 3 बजे होगी और इस बैठक की अध्यक्षता होम मिनिस्टर अमित शाह करने वाले हैं। और इस तरह की बैठकें वो करते आए हैं रेगुलर इंटरवल्स पे। और आज की बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी शामिल होंगे, जम्मू कश्मीर के डीजीपी, केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला के साथ साथ जो तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेज के डीजीज है वो भी इसमें शामिल होंगे। आईबी और रॉ के प्रमुख भी इस बैठक में शामिल होंगे। हालांकि ये की दूसरी बैठक है। कल भी बैठक हुई थी गृह सचिव की अध्यक्षता में। आज की बैठक गृह मंत्री की अध्यक्षता में होने वाली है। अहम ये इसलिए है क्योंकि इसमें दो पहलुओं पर बातचीत की जाएगी, सिक्योरिटी रिव्यू किया जाएगा, डेवलपमेंट को लेकर जो कदम उठाए जा रहे हैं उसको भी रिव्यू किया जाएगा इस बैठक में कि किस तरह से जो सेंट्रल स्कीम्स हैं, जो बजट अभी हाल ही में पास हुआ है, उसको किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाना है। तमाम पहलुओं पर प्रोजेक्ट्स को लेकर बातचीत होगी। अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो जाहिर तौर पर अगले महीने होने वाली G20 की मीटिंग जो है 22 से 24 मई में जो होगी मीटिंग, जो वर्किंग ग्रुप की है टूरिज्म की, वो वहां होने वाली। तो माना जा रहा है इसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने हैं, जिसको लेकर आज की में चर्चा हो सकती है। और वहीं इस मीटिंग के आसपास में क्योंकि सेंसिटिव और ये पहली बड़ी बैठक है 2019 के बाद, 5 अगस्त 2019 के बाद, जब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर G20 कंट्रीज यानी कि 20 देशों के जो मेंबरान हैं, सदस्य देश हैं, वो इस बैठक में शामिल होंगे। बल्कि ऑफिशियल लेवल पे ही होगा, लेकिन क्योंकि इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है तो ऐसे में उसको रिव्यू किया जाएगा। और वहीं साथ ही साथ पाकिस्तान फिलहाल बौखलाया हुआ है, जिस तरह से ऑपरेशन चलाए गए पिछले दिनों में, जिसमें टॉप कमांडर्स को एलिमिनेट किया गया है, तो जाहिर तौर पर पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। वो ऐसी हरकत ना करे, उसको लेकर भी रिव्यू किया जाएगा। बॉर्डर मैनेजमेंट, सीमाओं पर किस तरह की सुरक्षा होनी चाहिए, इन्फिल्ट्रेशन पे किस तरह रोक लगे, ड्रोन पर किस तरह से रोक लगे, इन तमाम पहलुओं पर ओवरऑल आज बैठक में चर्चा होगी। जी बिल्कुल। जाहिर है कि मुख्य तौर पर जो आप बता रहे हैं कि एक तो सुरक्षा के मद्देनजर सुरक्षा की जो स्थितियां उसको देखा जाएगा और G20 की बैठक को लेकर क्या कुछ उसमें सुरक्षा में और मजीद उसकी समीक्षा की जा सकती है या बढ़ाया जा सकता है। आपने ड्रोन की बात की, आज ही ये खबर अभी आई है जो हम लगातार अपने दर्शकों को बता भी चुके हैं कि सुंदरबानी में पाकिस्तानी ड्रोन मिला है और उस ड्रोन से कई चीज़ें उसमें संदिग्ध चीज़ें उसमें शामिल थी, जिनमें यहाँ तक कि उसमें कैश भी था। तो ये ड्रोन का सिलसिला वाकई शैलेंद्र कितना बड़ा एक चैलेंज है, सिक्योरिटी थ्रेट है ये, जो कि लगातार मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिन या ऐसा सप्ताह जो है वो खाली जाता हो जब ड्रोन पाकिस्तान की सीमा से इस तरफ नहीं आते हों। देखिए, ये एक बड़ा चैलेंज है। जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है उसका इस्तेमाल किस तरह से आतंकी कर रहे हैं, ये सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता है। भारत के स्पेसिफिक में हम बात करें तो इंटरनेशनल बॉर्डर जो है, चाहे पंजाब हो, राजस्थान हो, या कुछ हद तक गुजरात हो या जम्मू कश्मीर हो, ड्रोन के जरिए इस तरह से तस्करी कराई जा रही। क्योंकि देखिए, जिस तरह से बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है, इन्फिल्ट्रेशन से पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, तो ऐसे में ये नए जरिए है जिनके जरिए इन्फिल्ट्रेशन कराया जा रहा है, हथियारों का और कैश का और नार्कोटिक्स का। तो उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए, भारत इसके लिए पहले ही आपको याद दिला दे कि नो मनी टेरर के नाम से कॉन्फ्रेंस भी भारत ने हाल ही में कराई थी। तो कैसे इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आतंकी ना कर पाए, इसको लेकर एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है। हालांकि इसका इस्तेमाल लगातार पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है। जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, राजस्थान के जरिए आतंकवाद को फैलाने के लिए, नार्कोटिक्स और ड्रग्स की स्मगलिंग कराने के लिए ये एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। इसको लेकर भी हाल ही में हमने ये भी देखा था कि UN में भी भारत ने अपनी बात रखी थी कि एक बड़ा चैलेंज है, जिसको लेकर जो ऐसे मुल्क जो इनका समर्थन करते हैं या बिना समर्थन के ये मुमकिन नहीं है कि इस तरह से ड्रोन के जरिए ये सब हो पाए। तो जाहिर तौर पर एक बड़ा चैलेंज है, इससे निपटने के लिए भी माना जा रहा है कि आज की बैठक में चर्चा इस मुद्दे पर भी होगी। और जैसे कि आपने बताया कि आज भी एक रिकवरी वहां पर हुई है, तो जाहिर तौर पर इन तमाम पहलुओं पर आज की बैठक में चर्चा होनी है। वही अहम बात ये भी है कि आने वाले दिनों में अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है, टूरिस्ट सीजन भी शुरू ऑलरेडी हो चुका है, तो बड़ी तादाद में इस बार टूरिस्ट माना जा रहा है कि वहां पर जाएंगे। और वहीं G20 की मीटिंग के आसपास में जो माइनॉरिटीज है उनकी सुरक्षा कैसे होगी, क्योंकि हमने देखा है पिछले कुछ महीनों से लगातार वो टारगेट पर रहे हैं, इंडिविजुअल टारगेटिंग किलिंग वहां पे हुई है, तो उस पर किस तरह से रोक लगे, इन तमाम पहलुओं पर आज की बैठक में भी चर्चा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो आज जैसा शैलेंद्र ने बताया